बचपन में सभी ने, मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर बच्चे ने इस तरह का ऐसे तो लिखा ही होगा, गाय हमारी माता है। लेकिन किसी बच्चे ने कल्पना नहीं की होगी कि इसका इस्तेमाल चुनावों में इस अंदाज में होगा। अब कह रहे हैं अखिलेश जी कि आप तो कैंची जीवी हैं, वरना अगर गायों की आपको चिंता होती, दुग्ध क्रांति की, इतनी बड़ी इसी काशी की धरती पर दुग्ध क्रांति के इस बड़े अध्याय को पीएम शुरू कर रहे हैं बनास डेयरी के साथ, तो वो कह रहे हैं कि अगर इतनी ही चिंता होती तो जो अमूल की परियोजनाएं थी उसको भी आप लोग आगे बढ़ाते। वो कह रहे हैं आप लोग कैंची जीवी हो गए हैं, यानी अर्थात फीता काटने की बीमारी। देखिए, खुद जो है श्रीमान अखिलेश यादव कसाई जीवी हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के हर चौक और चौराहे पर दुग्ध देने वाली गौ माता गायों को कसाई काटा करते थे। कसाईयों ने 100 से अधिक पुलिस वालों को, कसाई जो गौ तस्कर हैं, चोरी करने वाले लोग हैं, जो सपा के संरक्षण में चलते थे, उन्होंने 100 से अधिक पुलिस वालों को घायल कर दिया या मार दिया। ये 5 वर्षों का कार्यकाल श्रीमान अखिलेश यादव का था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज स्पष्ट शब्दों में बताया। अंजना जी ये क्यों बीच में चिल्ला रहे हैं? नहीं, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। देखिए भदौरिया जी कुछ नियम समझा दूं और पीसीआर से भी रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे बता दिया कीजिए कौन बीच में बोल रहा है। देखिए सर, आज मैं भी काशी से शो कर रही हूँ और मैं पीड़ा समझ रही हूँ उन तमाम प्रवक्ताओं का, जब दूसरा कोई चीखता है और उसके ऊपर बोलता है तो क्या होता है। इसलिए कुछ नियम बना दूं जो कि साफ और स्पष्ट है, हल्ला बोलने बस दोहरा दे रही हूँ। जिसका नाम ले वही जवाब दे, वरना या तो अपना नाम बदल ले या फिर थोड़ा सा थमे, क्योंकि दर्शकों का समय बहुमूल्य है। एक साथ 2 प्रवक्ता बोलेंगे तो कोई कुछ समझ नहीं पाएगा। सर, बहुत उम्मीद के साथ लोग आते हैं, अपनी पार्टी की लाइन रखिए, बड़ी पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतना बड़ा चुनाव है, प्लीज एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। हाँ, अगर मैं वक्त नहीं दूं आपको जवाब देने का तब शिकायत कीजिएगा। इसलिए प्रेम शुक्ला जी, गाय हमारी माता है, निबंध से चुनाव तक तो फिर अमूल की परियोजनाओं पर आप कैंची जीवी क्यों बन गए? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट शब्दों में बताया कि किस तरह से पिछले 6-7 वर्षों में भारत में दूध का उत्पादन 45% बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 45% बढ़ गया है। और उत्तर प्रदेश का जो शेयर है और पूरी दुनिया में जो दूध के उत्पादन में भारत की जो हिस्सेदारी है वह 22% है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनकर खड़ा हुआ है। और 5 वर्ष पहले यह दशा थी कि उत्तर प्रदेश के हर बाजार में गाय खुले आम काटी जा रही थी। आज जो लोग कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर गाय और बछड़े छुट्टा घूम रहे हैं, आप कृपा करके बताइए, ये गाय बछड़े समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कहां गायब हो जाते थे? कौन काट डालता था उसको? तो हमारे यहाँ, जबकि उत्तर प्रदेश में 1960 के दशक से गौवंश संरक्षण का कानून अस्तित्व में है, उसके बावजूद वहां पर गौ तस्करों को संरक्षण देने का काम श्रीमान अखिलेश यादव करते। जहां तक अमूल की बात, जो प्रश्न है, तो अगर अखिलेश सिंह यादव यह दावा कर दें कि गुजरात में अमूल नाम की संस्था की संस्थापना की परिकल्पना भी गर्भ में आने के पहले ही अखिलेश सिंह यादव ने कर ली थी, तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। जब आपने अमूल की योजना लाई थी तो संकल्पना साकार करने के लिए डीपीआर कहा था, जरा बताइए। कहां पर आपने जगह चयन किया था, बताइए। अमूल के साथ आपका क्या समझौता था, बताइए। आपने उसको क्रियान्वित करने में विलंब क्यों किया, जरा बताइए। अब जवाब लेते हैं। ठीक है, भदौरिया जी उनकी बातों का भी जवाब दीजिएगा। और अमूल के लिए अगर आपने काम शुरू किया था तो 5 साल किसका इंतजार कर रहे थे, ये भी बताइए। पहले सवाल आप सुनते नहीं है सर, सवाल आप सुनते नहीं है। ऐसे थोड़ी है ना कि खाली आप लोग दोनों का आपस में कॉन्वर्सेशन होगा। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, उसका आपको जवाब देना है। मुझे ये बताइए कि कहीं आपको ये डर तो नहीं सता रहा कि ये जो ग्वाला समुदाय, जो लोग जुड़े हुए हैं इस दूध की पूरी इंडस्ट्री से, जिसमें कई यादव भी हो सकते हैं, कहीं मोदी जी की बातों में आ जाए तो छुरी आपकी पार्टी पर ना चल जाए, यानी नुकसान ना हो जाए, मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही हूँ, तो कहीं इस वजह से तो नहीं कैंची जी भी बोल रहे हैं अखिलेश जी? अनुराग जी, देखिए, पूरा हिंदुस्तान और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, जो बीजेपी बोले उसका उल्टा समझो। अब इनको उल्टा समझने लगे लोग, इनकी बात को सीरियस लेता ही नहीं है कोई।
क्योंकि ये तो वो बात बोलते हैं जो खुद पे अपने आप पे ही नहीं होती। अरे भैया सरकार आपकी है और गाय माता की हालत क्या है आपकी सरकार में? आप तो यहाँ पे गो सेंटर बनाने की बात कर रहे थे, गाय माता को रहने की जगह नहीं है। कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने उनकी मौतें हो रही हैं, इसके बारे में नहीं बोलेंगे। एक बार बोल तो देते कि भूखी गाय माता मर रही है। आपने शेल्टर होम बनाए जहां पे चारा नहीं है, खाने को दाना नहीं दे पा रहे आप, और तड़प तड़प के गाय माता की मौतें हो रही हैं, उसके बारे में नहीं बोले। अरे इतना ही आपको चिंता है तो हमने कहा था कि अगर गाय माता का गोबर आपने सरकार ने खरीदना शुरू कर दिया होता, गाय माता का मूत्र खरीदना शुरू कर दिया होता जिससे मेडिसिन बनती है, गोबर से अगरबत्ती वगैरह वगैरह बनती है, तो गाय माता को आज खुलेआम घूमना न पड़ता और भूखी नहीं मर रही होती। तब उसके बारे में आपने नहीं सोचा। और समाजवादी से तुलना करते हो, हमने तो कामधेनु योजना चलाई थी,